हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करें अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की न्यू लेक्चर सीरीज, जहाँ पे सबसे पहले हम अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आज की वीडियो हमारी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जहां पर हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट है ये हमारा किस बारे में होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको भी हम यहाँ पर बहुत डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप मेरी बात मानिए तो ये वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि आपके सब्जेक्ट का बेस फॉर्म करेगी। क्योंकि देखिए, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस किस बारे में है, जहां पे आपको एक सब्जेक्ट का ब्रीफ आइडिया हो जाएगा और आगे की चीजें आप और अच्छे से कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप यहाँ पे जरूर देखिएगा। बाकी देखिए, इसकी जो नोट्स है वो आपको बस कुछ ही दिनों में हमारे ऐप पर जो है देखने को मिल जाएगी। जैसे ही यहाँ पर कोर्स लाइव होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और इसकी जो भी फर्दर वीडियोज होंगी वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। हमने इसकी न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो उसको भी आप जो है चेकआउट करते रहिएगा। बाकी मेरा नाम है हर्षित पांडे एंड आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे इसको एचईपी के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने वाला है। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट के नाम से ही चीजों को देखें तो देखिए, ह्यूमन से क्या होता है। ह्यूमन से मतलब हो जाता है हमारा यहाँ पे ह्यूमन बॉडी। अब ये जो एनाटॉमी वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, इस एनाटॉमी के वर्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर। और ये जो फिजियोलॉजी वर्ड दिख रहा है, इस फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है फंक्शन। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे इन तीनों वर्ड को ही आपस में जो है कंबाइन करो तो क्या मतलब बनता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं या फिर ह्यूमन बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसकी जब स्टडी हम लोग करते हैं तो वो हो जाता है ह्यूमन एनाटॉमी। और उन्हीं स्ट्रक्चर की फंक्शंस की जब हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझें तो देखिए, जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है, और जो इसका फंक्शन है भाई वो होता है प्यार मोहब्बत करना। ऐसा नहीं होता है क्या? अच्छा, आप यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट हो तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है। तो अब देखिए, जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि भाई ये हमारी बॉडी में कहाँ पे कह सकते हो लोकेटेड है, ठीक है, इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, इसमें चैम्बर्स, वॉल्स, कवरिंग, ठीक है। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है वो हमारी हो गई एनाटॉमी। जैसे कि अगर इसकी लोकेशन की बात करें, अब देखिए, अभी आप लोग को ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे, जहां पे आप लोग को हर एक चीजें बताएंगे कि ये कहाँ पे लोकेशन होती है बॉडी में, किस जगह। बट अभी आप समझिए, ठीक है, सिर्फ थ्योरी के लिए, कि भाई जो हमारा हार्ट है वो थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, और जिसका साइज है ये हमारा एक फिस्ट यानी कि मुट्ठी के शेप का होता है। जो हमारी हाथ की मुट्ठी होती है उसके शेप का होता है, और शेप हमारा इसका थोड़ा सा कोन जैसा होता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा त्रिकोना होता है। चैम्बर्स की बात करें तो देखिए भाई, इसके अंदर अभी बहुत सारे चैम्बर्स भी होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। वॉल्स की बात करें तो 4 वॉल भी होते हैं, और कवरिंग की बात करें तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकार्डियम की होती है। अभी देखो, अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग ये मत सोचना चाह रहे पेरिकार्डियम क्या है, थोरैसिक कैविटी क्या है। अभी बस समझो ना कि इसकी जो स्ट्रक्चर की स्टडी हो गई कि भाई ये क्या क्या चीज है, वो हो गया एनाटॉमी। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो हमारा हार्ट है इसका फंक्शन क्या है, तो भाई ना तो इसका फंक्शन यहाँ पे प्यार मोहब्बत करना है, ना तो यहाँ पे हार्ट का फंक्शन है जो है दुखी होना या फिर गुस्सा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो है हमारा यहाँ पे टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है। और ये इसका सबसे जरूरी फंक्शन है, और ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे जरूरी फंक्शन है। क्योंकि देखिए, हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जब भी जो भी काम करते हैं, उनको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारा ब्लड के थ्रू मिलता है, और पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता कौन है, हमारा हार्ट। तो ये इसका फंक्शन हो जाता है। तो देखिए, ये जो फंक्शन की स्टडी है, अब देखिए फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई कैसे पहुंचाता है। जैसे ठीक है, ये पंप ब्लड करता है, लेकिन कैसे कैसे पहुंचाता है, तो भाई देखिए उसके लिए ब्लड वेसल्स होती है, और वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे। तो देखिए, अभी से ही आप लोग परेशान मत होने लग जाएगा। अभी हम लोग बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वो काम कैसे करता है और क्या करता है।
है ना, क्या एंड कैसे काम करता है वो फंक्शन हो गया, और क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है वो हो गया उसका एनाटॉमी। तो बस यही होता है, जैसे कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप देखो तो ये कुछ खास सब्जेक्ट नहीं है। हम लोगों ने इंटर में बायोलॉजी पढ़ी है, तो बस वही बायोलॉजी आप लोग को यहाँ पे पढ़नी है। अब इंटर में जो बायोलॉजी थी उसमें आपने सारी चीजें पढ़ी, वहां पे आपने ह्यूमन बॉडी भी पढ़ी, प्लांट भी पढ़ा और एनिमल बॉडी भी देखी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो टुगेदर हम लोग बोल सकते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ बॉडीज, ऑर्गन, सिस्टम एंड सेल वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, तो कैसे ये सारे मिलके काम करते हैं आपस में और कैसे हमारी लाइफ चलती है, उन सारी चीजों की स्टडी हम लोग यहाँ पे इसमें करने वाले हैं। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल यहाँ पे 11 सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिस्टम मतलब कि जो हमारी बॉडी में आप लोग को पता है पाचन तंत्र होता है, ठीक है, हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। इन सब में से देखिए कुछ कुछ का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा और कुछ कुछ हो सकता है आप लोग पहली बार भी सुन रहे हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम तो सुना ही होगा, और नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी। तो इन सभी देखिए, तो इस तरीके से टोटल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम देखने को मिलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी है उसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 5 सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ना है, और जो बचे हुए 6 सिस्टम है उनको आप अपने आने वाले सेकंड सेम में पढ़ोगे एचएपी 2 में। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो भी तो ये आप लोग का क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, यानी कि इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को अपने सेकंड सेम में पढ़ना है, जहां पे आप लोग को बाकी बचे जो नीचे के 6 सिस्टम है उनके बारे में पढ़ना होगा, और स्टार्टिंग के 5 हम लोग यहाँ पे अपने इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 1 के सिलेबस के बारे में। तो यूनिट 1 में देखिए हमारा जो सिलेबस है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, दूसरा हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड हमारा जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से बॉडी सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं, कैसे उसका यहाँ पे हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे मिलके बनी होती है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम से। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल का नाम आपने सुना होगा, सेल कोशिका, जिससे जो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है उसी से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो ये जो सेल है, सेल के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे, जहां पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कैसे हमारी सेल यहाँ पे जो है इसका साइज डिवाइड होती है, कैसे सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे टिश्यू के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे टिश्यू के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए ये आप लोग का होने वाला है यूनिट नंबर 1 का टॉपिक। अब देखिए यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला चैप्टर आ जाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब देखिए इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में बेसिकली हम लोग बात करते हैं अपने स्किन के बारे में, यानी कि देखिए जो हमारी स्किन है उसके बारे में जो बहुत डिटेल स्टडी होगी वो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए स्केलेटल सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब इसके अंदर हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां, उनके बारे में जो हमारा कंकाल तंत्र है उन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जॉइंट्स। तो देखिए जॉइंट्स जैसे कि जो हमारी बोन्स होती हैं, तो आपको पता है भाई हमारी जो बोन्स है तो 2 बोन्स आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, वो जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो कौन कौन से जॉइंट्स यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो देखिए यूनिट 3 में हमारे 2 चैप्टर हैं, पहला है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड और दूसरा हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए फ्लूइड्स क्या होते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग यहाँ पे फ्लूइड्स बोलते हैं। और देखिए फ्लूइड और लिक्विड में डिफरेंस क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसमें थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं, जैसे ब्लड भी हमारा एक टाइप का फ्लूइड होता है। अब ब्लड में क्या होता है भाई, ब्लड में हमारा लिक्विड तो होता ही है, जैसे ब्लड हमारा लिक्विड होता है, लेकिन उसके अंदर हमारी सेल्स भी होती हैं, जैसे ब्लड सेल्स क्या हो गया, ब्लड सेल्स हमारा उसका सॉलिड कंपोजिशन हो गया। और जो लिक्विड है उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जैसे उसी की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है भाई, बहुत ही थिक होता है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के फ्लूइड होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो हम लोग ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से हमारे ब्लड होते हैं, WBC, RBC, उन सब के बारे में काफी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम।
अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, वैसे यहाँ पे इसको आप लोग इम्यून सिस्टम के नाम से भी जान सकते हो। हमारी बॉडी को जो भी इम्यूनिटी होती है, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो हमारा यही सिस्टम दिखता है। तो इस सिस्टम में हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 3। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो देखिए यूनिट 4 में भी हमारे दो चैप्टर आ जाते हैं। पहला आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा आ जाता है स्पेशल सेंसेज। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पे नर्वस सिस्टम दे तो रखा है, लेकिन इतना समझिए कि जो मेन नर्वस सिस्टम है उसको आपको अपने सेकंड सेम में पढ़ना है, यानी सेकंड सेम के एचएपी में आप लोग नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ोगे। बाकी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसका जो है पेरिफेरल पार्ट। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा समझो तो देखिए नर्वस सिस्टम में हमने हमारे बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा ब्रेन होता है और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब देखिए अभी आप लोग इतना दिमाग मत लगाइए, ब्रेन तो समझ ही रहोगे, बाकी स्पाइनल कॉर्ड में हमारा ब्रेन से जुड़ी एक एक्सटेंशन होती है और इन ये दोनों मिलके ही हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो देखिए इन दोनों की जो स्टडी है वो हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड सेम के एचएपी में पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे हमारी कुछ नर्व्स निकली होती हैं और इन्हीं नर्व्स के थ्रू ये क्या होता है, इन्हीं नर्व्स के थ्रू हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो देखिए ये जो नर्व्स है ना, इन नर्व्स की जो स्टडी है वो हम लोग यहाँ पे अपने इस एचएपी 1 में पढ़ेंगे। यानी देखिए जो जो नर्व्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे इसी एचएपी फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इन्हीं नर्व्स के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे, जो कि हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है स्पेशल सेंसेज। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने आई, ईयर, नोज एंड टंग के बारे में काफी डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 4। और फाइनली हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे, जहां पे हम लोग इसके एनाटॉमी, कैसे हमारा हार्ट जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो और कैसे करता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है। तो ब्लड वेसल्स भी कितने टाइप की होती हैं, हमारा कार्डियक साइकिल क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे एचईपी का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा, और कैसी लगी आपको वीडियो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी बताइएगा, और इसकी जो भी फर्दर वीडियोज होंगी उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।